मंत्री रमई राम का निधन, पटना के मेदांता मिली अंतिम सांस। कई दिनों से चल रहा था इलाज। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दी जानकारी। लखीसराय में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। वैशाली में पोखर में 4 छात्र की डूबने से मौत। स्कूल से अटेंडेंस बनाकर नहाने गए थे छात्र। स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। यूपी के सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार। सीएम ने फरियादियों की सुनी फरियाद। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। नहीं रहे रमई राम। बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं और बेहद दुखद खबर बिहार के राजनीतिक गलियारे के लिए है। पूर्व मंत्री रमई राम का निधन हो गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे दुखद खबर सामने आ रही है। राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है क्योंकि पूर्व मंत्री और बोचहा से करीब 9 बार के विधायक रह चुके हैं रमई राम। उनका निधन हो चुका है। जी हां, आपको बता दें कि मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे और तेजस्वी यादव ने इसकी ट्वीट कर जानकारी दी है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि कर्मठ और समर्पित राजनेता थे रमई राम। 9 बार बोचहा विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। नीतीश सरकार और लालू सरकार, लालू राबड़ी की सरकार, दोनों सरकार में वो मंत्री रह चुके थे। ऐसे में आपको बता दें कि उन्हें आखिरी बार तब देखा गया था जब बोचहा का उपचुनाव था और उस वक्त रमई राम की बेटी वीआईपी में शामिल हुई थी। अपनी बेटी के लिए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के साथ वो भी चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। बेहद वरिष्ठ नेता थे रमई राम, उनका निधन हो गया है और आखिरी बार उन्हें देखा गया था जब बोचहा उपचुनाव था और उस वक्त अपनी बेटी के लिए वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे। डॉक्टर गीता के लिए वो लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे और जनता के बीच जाकर उनसे वोट की अपील कर रहे थे रमई राम। और इसकी जानकारी खुद तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दी है। 9 बार बोचहा से विधायक रह चुके हैं रमई राम। चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत करते हैं। सहयोगी ऋतिक सुमन हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। ऋतिक, रमई राम का निधन हो गया है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? वो काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और इलाज उनका चल रहा था अस्पताल में। पूर्व मंत्री पटना के एक निजी अस्पताल में, मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। खुद जैसा कि आपने जानकारी दी है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उन्होंने परिवार को भी इस मौके पर उन्होंने ढाढ़स बजाते हुए ट्वीट भी किया और साथ ही साथ अगर बात करें तो वहां पर सिर्फ तेजस्वी यादव ही रहे। तेजस्वी यादव के अलावा जेडीयू में भी अगर बात करें तो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी ट्वीट करते हुए रमई राम के निधन पर शोक प्रकट किया है। उनके परिवार को इस मुश्किल घड़ी में ढाढ़स बांधने का वो भी आह्वान किया है। साथ ही साथ आपको बता दें शर्मिला कि काफी दिन से वो बीमार चल रहे थे। रमई राम कद्दावर नेता रहे हैं, बोचहा से 9 बार के विधायक रहे हैं, लालू राबड़ी नीतीश सरकार में मंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता रहे हैं और एक बहुत बड़ी क्षति अगर बात करें बिहार के राजनीतिक गलियारे में हुई है और बिहार के राजनीतिक गलियारे में कभी शोक की लहर भी है। बिल्कुल, बेहद शोक की लहर है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका ऋतिक। तो रमई राम नहीं रहे, रमई राम का निधन हो गया है और ये बेहद दुखद खबर हम आप सभी को साझा कर रहे हैं। थोड़ी ही देर पहले उनका निधन हुआ है और आपको बता दें कि मेदांता अस्पताल, पटना के मेदांता में उनका इलाज चल रहा था और वहां रमई राम ने अपनी अंतिम सांस ली है। तो रमई राम के निधन के बाद से पूरे राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आपको ये भी बता दें कि रमई राम बेहद कद्दावर नेता थे और वो मंत्री भी रह चुके हैं। कई बार बोचहा विधानसभा सीट से वो करीब 9 बार विधायक रह चुके थे। ऐसे में रमई राम का निधन होना फिलहाल ये किसी दुख से कम नहीं है और लगातार जितने भी दिग्गज नेता हैं वो ट्वीट कर अपनी दुख को प्रकट कर रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें रमई राम की, तो रमई राम को आखिरी बार तब देखा गया था जब वो अपनी बेटी के लिए चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे थे और ऐसे में उस वक्त रमई राम वीआईपी में जब उनकी बेटी शामिल हुई थी तो वो भी शामिल हो गए थे। रमई राम ने भी वीआईपी का दामन थाम लिया था।
और बड़ी खबर लखीसराय से आ रही है। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। एक बार फिर से लगातार जो नक्सली इलाके हैं, गया है, लखीसराय है, वहां पर जमुई जैसे इलाकों में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक को बरामद किया गया है। 15 किलो विस्फोटक, 2 पीस मैन पैक सहित कई हथियार को जब्त किया गया है। कजरा में नक्सली जोनल कमांडर के होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। लखीसराय जिले के कजरा थाना क्षेत्र के बरमसिया गांव में बिहार एसटीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक, नक्सली साहित्य एवं अन्य सामान को बरामद किया है। इस अवसर पे इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक अभियान मोतीलाल ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि बिहार एसटीएफ की टीम को इसकी सूचना मिली थी कि नक्सली जोनल कमांडर की टीम अपने साथियों के साथ बरमसिया जंगल से उत्तर पूरब कुरबा पहाड़ी के पास किसी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रही है और इससे पहले ही संयुक्त रूप से कार्रवाई कर सफलता प्राप्त की गई। और लखीसराय से सहयोगी सरफराज हमारे साथ जुड़े हैं। सरफराज, एक बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है नक्सलियों के खिलाफ, इस बीच किसी की गिरफ्तारी भी हुई है क्या? जी बिल्कुल, ये नक्सलियों के खिलाफ कमर तोड़ने जैसी कार्रवाई है। यह लगातार बिहार एसटीएफ और लखीसराय पुलिस बल के जवान लगातार नक्सलियों के विरुद्ध जब बड़े पैमाने पर अभियान चला रहे हैं। परवेज शाह नामक नक्सली, जिसका आतंक लखीसराय, मुंगेर, जमुई एवं अन्य जिलों में है, तो बहुत बड़ा आतंक, बहुत बड़ा नक्सली है परवेज शाह। वो अपने गिरोह के साथ कुछ बड़े घटना को अंजाम देने के फिराक में था, तैयारी में था, लेकिन बिहार एसटीएफ को इसकी सूचना मिली। गुप्त सूचना के आधार पर बिहार एसटीएफ और लखीसराय जिला पुलिस बल के जवानों ने कार्रवाई कर नक्सलियों पर दबिश बनाया, जिसमें बड़े पैमाने पर विस्फोटक पदार्थ और अन्य नक्सली साहित्य सहित भारी मात्रा में कंप्यूटर इत्यादि वगैरह बरामद किए गए हैं, जो ये प्रशासन की बहुत बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। और नक्सलियों के विरुद्ध लखीसराय जिला प्रशासन के द्वारा और बिहार एसटीएफ के द्वारा लखीसराय जिला और जमुई जिला और मुंगेर के जिलों में लगातार अभियान ऑपरेशन जारी है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज आपका। तो ऑपरेशन लगातार जारी है नक्सलियों के खिलाफ और एक बार फिर से लखीसराय में पुलिस और एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस के गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं और किसी न किसी रूप में वो अपने मोरल मोटिवेशन को हाई रखने के लिए पुलिस बल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन हम लोग बिल्कुल अलर्ट है और तीनों जिला, खास करके जमुई, लखीसराय और मुंगेर, तो तीनों हम लोग मिल करके सारी जो सूचनाएं हैं आपस में हम लोग शेयर भी करते हैं। साथ ही साथ हम लोग का जो स्ट्रेटजिक प्लान भी जो है वो सब मिल करके हम लोग करते हैं, ताकि किसी प्रकार का धोखाधड़ी या किसी प्रकार का कुछ ऐसा कार्य ना हो जो हमारे बल को, हमारे पुलिस को, हमारे जितने भी सुरक्षा एजेंसीज हैं उनको कोई नुकसान ना पहुँचे। ऑपरेशन जारी है सर। और फुलवारी शरीफ से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 2 लोग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक झारखंड का रिटायर्ड दरोगा है तो दूसरा सिमी का पूर्व सदस्य है। इनकी गिरफ्तारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के पहले हुई थी, लेकिन इसके बाद मीडिया के सामने इन्हें पेश किया गया और प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई। बता दें आपको कि दिल्ली आईबी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। एडिशनल एसपी मनीष कुमार सिन्हा ने बताया कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह छापेमारी की गई, जिसमें पीएफआई का झंडा, पीएफआई का बुकलेट और कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आरोप यह भी है कि दोनों आतंकी बनाने की तैयारी करवाते थे। तो आतंकी बनाने की तैयारी करवाता था झारखंड का पूर्व दारोगा और ऐसे में मार्शल आर्ट सिखाने के नाम पर यह ट्रेनिंग दिलवाई जाती थी। पुलिस ने दिल्ली आईबी के निर्देश पर छापेमारी की और यह गिरफ्तारी की है। तो अख्तर और जलालुद्दीन ये 2 आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। अख्तर झारखंड का पूर्व दारोगा भी है और जलालुद्दीन की बात करें तो वो सिमी का सदस्य भी रह चुका है।
तो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि फुलवारी शरीफ में आतंकी बनाने की तैयारी करवाने का आरोप लगा है 2 लोगों पर, और ऐसे में पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होना था, यानी 12 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे और 11 को इनकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इसके बाद इन्हें सबके सामने पेश किया गया, मीडिया के सामने पेश किया गया और प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी गई है। तो चलिए, पंकज हमारे साथ सहयोगी इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं। पंकज, दोनों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ गंभीर आरोप इन लोगों पर लगे हैं? देखिए, इन लोगों पर बेहद ही गंभीर आरोप लगे हैं। इन लोगों का एक मिशन चल रहा था। हालांकि जो सदस्य पकड़े हैं वो पूर्व में भी सीबी का सदस्य रह चुका है, और जो उसका गिरफ्तारी की गई है वो झारखंड पुलिस का एक दारोगा रहा है, जो कि जिन्होंने के मकान में रहकर ये सारा प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा था। जहाँ तक पुलिस की छापेमारी में बरामद की गई दस्तावेज की बात की जाए तो उन्होंने मिशन 2047 एक नाम से एक पुस्तक भी निकाला था, जिसमें कि ये बताया जा रहा था कि 2047 तक पूरे भारत को एक मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाए, एक सामुदायिक राष्ट्र बना दिया जाए। इस तरह से लेकर भी काफी ट्रेनिंग चल रही थी, जैसा कि पुलिस के ने बताया है कि इस तरह से पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। जो कट्टरपंथी थे PFI उन लोगों के कट्टरपंथियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, चाकू चलाने की और छुरी चलाने की, इस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिससे कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सारे छापेमारी कर गिरफ्तार की है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए पंकज बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 2 आरोपियों को ये गिरफ्तारी हुई है और जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि एक बुकलेट बरामद किया गया है, उसके आधार पर इसमें ये सब लिखा था कि 2047 तक हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाया जाएगा। तो फुलवारी शरीफ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप यह है कि दोनों आतंकी बनाने की तैयारी करवाते थे, कर रहे थे, और 6 और 7 तारीख को 6 और 7 जुलाई को यहाँ पर मार्शल आर्ट के नाम पर स्थानीय लोगों को बिहार के चरमपंथी तत्वों द्वारा तलवार, चाकू चलाने, दूसरे संप्रदाय के प्रति उन्मादित करने, सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने का प्रयास किया गया था। और इसका हमें CCTV फुटेज भी उपलब्ध है। जो लोग आए हैं उनके बारे में हमारे पास टेक्निकल इंफॉर्मेशन भी है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात मधुबनी की होगी, जहां जयनगर DB कॉलेज में MSU छात्रों और कार्यकर्ताओं ने 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इन्होंने महाविद्यालय का घेराव करते हुए कॉलेज परिसर में शांतिपूर्वक धरना दिया। वहीं स्थानीय पुलिस प्रशासन के सहयोग से महाविद्यालय प्रशासन के साथ MSU के प्रतिनिधि मंडल की ओर से सकारात्मक वार्ता हुई और महाविद्यालय प्रशासन को मांग पत्र सौंपा। बता दें कि उन्होंने BBA, BCA और PG की पढ़ाई चालू करने जैसी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। शर्म नहीं तो डूब पड़ो, तेरी ये निकम्मागिरी नहीं चलेगी, तेरी ये तानाशाही नहीं चलेगी, तेरी ये दादागिरी। रोहतास में पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो जिले के GT रोड स्थित शिवसागर टोल प्लाजा का है, जिसमें पुलिसकर्मी अपने ड्यूटी के दौरान आम लदे ट्रक को रोककर आम लेते नजर आ रहे हैं। और वैशाली जिले के विदुपुर में एक बड़ा हादसा हुआ, जब पोखर में नहाने के दौरान 4 स्कूली छात्रों की डूबने से मौत हो गई। मौत की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। चारों छात्र स्थानीय नावानगर राजकीय मिडिल स्कूल के छात्र थे, जहां कई छात्र स्कूल में हाजिरी बनाकर पोखर में नहाने निकल पड़े। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस और SDRF की टीम घटनास्थल पर पहुंची। SDRF की टीम ने डूबे हुए छात्रों को खोजबीन कर रही है और आपको यह भी बता दें कि SDRF ने एक छात्र के शव को बरामद किया है। सूचना मिलने पर पहुंचे परिजनों ने आरोप लगाया है। दरअसल स्कूली छात्र की पोखर में डूबने से मौत पर स्कूल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बच्चे पढ़ाई छोड़कर स्कूल से बाहर कैसे निकले।
बच्चा सब स्कूल से निकला। स्कूल से निकलने के बाद में बच्चा लोग नहाने चला गया क्या। अभी कह रहे हैं कि कपड़ा से हमको बच्चा के पहचान आ रहा है कि मेरा बच्चा। गए थे ना चलिए खबर मोतिहारी से है, जहां चोरों के आतंक से लोग परेशान हैं। दरअसल चोरों के गिरोह के आतंक से लगातार लोग दहशत में हैं। 2 घरों को चोरों के गिरोह ने निशाना बनाया है और एक दिन में 2 घरों में चोरी की है। लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। खबर मोतिहारी से है, बेखौफ चोरों ने तांडव मचाया है और 2 घरों से लाखों के सामान की चोरी की है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दिया है और चोरों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी भी शुरू कर दी है। मेरे घर पे चोरी हुआ है, ठीक है। मेरे चाचा जी हैं जो बिजली विभाग में हैं, मोतिहारी पोस्टेड है। वो चकिया डेरा पे रह रहे हैं, हम भी चकिया में ही थे। मेरे चाचा जी सुगौली चीनी मिल में फिटर इंजीनियर है, जो कल रात को आए थे। मेरी चाची जी का 4th स्टेज में कैंसर हुआ है, 4th स्टेज में है कैंसर। उनका तबीयत खराब था तो सब लोग एक ही साथ सोया हुआ था लोग, और रात में चोरी लमसम 1-2 बजे के बीच में 7-8 आदमी आया हुआ था और उन लोग को एक रूम में बंद कर दिया गया। सबका ताला काट कर और सब रूम का ताला काट कर 8 से 9 लाख का संपत्ति लोग चोरी करके चला गया। और भागलपुर के सुल्तानगंज के अजग्याबीनाथ धाम में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की आगाज हो चुकी है। सावन के पहले दिन सुबह से ही अजग्याबीनाथ धाम में बिहार, झारखंड सहित अन्य राज्यों के कांवड़िया उत्तर वाहिनी गंगा पहुंचकर गंगा स्नान कर अजग्याबीनाथ धाम से बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग में जलाभिषेक कर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुए। ऐसी मान्यता है कि सावन महीने में बाबा भोलेनाथ को पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा जल से जलाभिषेक करने पर सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जी पहली बार आए हैं अजगैबीनाथ धाम? हाँ, फर्स्ट टाइम आए हैं। कैसा लग रहा है अजगैबीनाथ धाम पहुँचे? अच्छा लग रहा है, फर्स्ट बार आए हैं इसीलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कहाँ के भक्त पहुँचे हैं सर? बहुत दूर दूर से पहुँचा है सर, समझे न। भारी भीड़ के संख्या में जल को उठाया है। आज का क्या विशेष बात है? सावन का पहला दिन है, फर्स्ट सावन है, इसलिए यात्री ज़्यादा संख्या में उठाया है जल। और चलिए बात करते हैं सिटी मौर्य की। सिटी मौर्य के अत्याधुनिक केबल टीवी हेड एंड का सफल उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन कार्यक्रम सिटी मौर्य के कार्यालय में हुआ। जी हां, आपको बता दें कि सिटी मौर्य केबल के प्रांगण में, कार्यालय के प्रांगण में सिटी मौर्य के अति आधुनिक केबल टीवी हेड एंड का सफल उद्घाटन किया गया, जहां अब बिहार की जनता विश्व स्तरीय तकनीक सिस्को बेस्ड सिना मीडिया सर्वर के माध्यम से उच्च कोटि की पिक्चर क्वालिटी और डॉल्बाई साउंड के साथ 380 से ज्यादा चैनल और 70 से अधिक HD चैनल देख सकते हैं। और आपकी ये भी बता दें कि इसकी शुरुआती कीमत मात्र 99 रुपए है। जी हाँ, आपको बता दें कि हर प्रकार के चैनल के साथ ही सभी भाषाओं और विभिन्न प्रकार के पैकेज के विकल्प सिटी मौर्य के सेटअप बॉक्स पे आपको मिलेंगे। मात्र 99 रुपए प्रति माह के शुरुआती पैकेज से आप सिटी मौर्य देखने का, ये टीवी देखने का आनंद उठा सकते हैं। सिटी मौर्य की तरफ से यह कार्य किया गया है। इसके लिए डिजिटल नया सिस्को का हम लोग लगाए हैं, जिसमें कि रिसेप्शन देखने में सब जो है, मतलब कि टाटा स्काई डिश टीवी लेवल से ऊपर का प्रोग्राम देने का योजना था, जिसको क्या पूरा किया गया है। सिटी मौर्य की तरफ से सारे दर्शकों को शुभकामनाएं। हम लोगों ने, मेरे से बहुत सारे कस्टमर लोग जो है अपने मोबाइल तरफ ये हो रहे हैं, जिससे बच्चों का आँख वगैरह सारा चीज़ का, बहुत सारे डॉक्टर लोग बोल रहे हैं कि जो मोबाइल से देखने से आँख वगैरह ख़राब हो रहा है, तो उसको हम लोग चाह रहे हैं कि अब उसको वर्ल्ड क्लास का एक क्वालिटी पिक्चर क्वालिटी टीवी के माध्यम से मिले। उसी के लिए हम लोगों ने 10-12 साल पुराना हेड एंड था, जिसको हमने बदल कर नया हेड एंड
सिस्को का हमने लगाया है। तो आज हम लोगों ने विश्व स्तरीय उच्च क्वालिटी का हेड एंड का उद्घाटन किया है, जिसके माध्यम से हमारे उपभोक्ता जो है अच्छे पिक्चर क्वालिटी, अच्छे ऑडियो क्वालिटी, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल का आनंद ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावण मास की शुरुआत पर गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में जन कल्याण के लिए रुद्राभिषेक किया। 1 घंटे तक चले अनुष्ठान में उन्होंने आम के रस, 11 लीटर दूध, जल, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल और गन्ने के रस से महादेव का जलाभिषेक किया। वहीं सीएम योगी ने उन्हें बेलपत्र, सफेद कमल, लाल कमल, कनेर, शमी पत्र, दूब, कुशा, राय, गुड़हल, धतुरा, भांग और श्रीफल चढ़ाया। रुद्राभिषेक अनुष्ठान की शुरुआत भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ हुई। बुलंदशहर के थाना क्षेत्र में बीबी नगर पुलिस द्वारा ग्राम सालाबाद धुमेडा निवासी विक्रांत की हत्या की योजना बना रहे अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पकड़ा गया अपराधी टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल है। वहीं अपराधियों के पास से अवैध असलहा और कारतूस बरामद किया गया है। तो बुलंदशहर में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से अवैध हथियार को बरामद किया है। तो खबर बुलंदशहर की है, जहां पर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। बीबी नगर पुलिस ने ग्राम सालाबाद धुमेडा निवासी विक्रांत की हत्या की योजना बना रहे अपराधियों को गिरफ्तार किया है। चंदौली के पीडीडीयू नगर के राजकीय महिला चिकित्सालय में प्रसव के दौरान नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर मौजूद नहीं थे। इसके बाद स्टाफ नर्स ने बच्चे की डिलीवरी करवाई थी। क्या हुआ, हम 10 बजे रात को डिलीवरी टाइम था, आए थे हम लेके औरत को, अपने वाइफ को, तो यहाँ पर कोई था नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई डॉक्टर नहीं। इस वजह से मेरे बच्चे की जान चली गई। बुलंदशहर के शिकारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिला, जिसके बाद तीमारदार खुद घायल मरीज को कंधे पर उठाकर एम्बुलेंस तक ले जा रहे हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मामले विवाद को लेकर दबंगों ने युवक की पिटाई कर दी। पुलिस ने मामले में एनसीआर दर्ज की है। उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर किए गए डॉक्टरों के तबादले के बाद से बवाल मचा हुआ है। डिप्टी सीएम सह स्वास्थ्य मंत्री ने खुद तबादले में मानकों का पालन नहीं किए जाने की बात कही थी। वहीं विपक्ष भी इन तबादलों को राजनीतिक रंग देने की जुगत में जुटा हुआ है। चंदौली में भी प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के लेवल 1 के डॉक्टरों के स्थानांतरण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। हमारे जनपद से एक मानवीय त्रुटि की वजह से एक डाटा यहाँ से गलत हो गया है और उस डाटा में सुधार करते हुए, संशोधन करते हुए, और क्षमा प्रार्थी हम लोग हैं कि ये डाटा यहाँ से गलत हो गया था। ई सर्विस बुक हो गई है, जो कि लखनऊ में भी अवेलेबल है, हमारे यहाँ भी अवेलेबल है। उसी ई सर्विस बुक से प्रॉबेबली ये लोग कॉपी पेस्ट किए हैं, जिसमें त्रुटि है। हमने इंक्वायर किया है तो इन लोगों ने कहा कि इसी वजह से ऐसा हुआ है। और चलिए इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।